नमस्कार, हमारे संघर्ष 24 न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे न्यूज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। खरसिया के ग्राम नहरपाली में शिव सेवा समिति द्वारा श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन दिनांक 12 मार्च से 18 मार्च तक आयोजन किया गया, जिसके 7वें दिन पूज्य आचार्य जी चिन्मयानंद जी बापू के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन आज दिनांक 18 मार्च को होटल वत्स में 12 बजे रखा गया, जिसमें सभी पत्रकारगण उपस्थित रहे और पत्रकारों द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का जवाब उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से दिया। इसके पश्चात सभी पत्रकारों को भेंट स्वरूप रुद्राक्ष की माला एवं वस्त्र आचार्य श्री के द्वारा अपने हाथों से प्रदान कर आशीर्वाद प्रदान किया। आइए सुनते हैं पूज्य गुरु जी के श्रीमुख से पत्रकारों के कुछ सवालों के जवाब और उनका भक्तों के लिए संदेश। खरसिया नहरपाली से पूजा जायसवाल की रिपोर्ट। ऋषि महात्मा हो चाहे आम इंसान हो, कोई भी इस धरती पर आया है तो वो अपना प्रारब्ध भोगने के लिए आता है। जब तक प्रारब्ध उसका है तब तक वह भोगता है। प्रारब्ध पूरा होते ही वो दुनिया से विदा हो जाता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग भी कई बार ऐसी भयंकर बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो उन्होंने पाप किया, उनका प्रारब्ध है, पूर्व जन्मों का प्रारब्ध होता है। पिछले 100 जन्मों के कर्म हमारे साथ होते हैं, तो जरूरी नहीं कि इसके पहले वाले ही जन्म का हमारे साथ जो जुड़ा हुआ है वो 100 जन्मों में किसी भी जन्म में भी हमने कोई भूल किया होता है, कोई अपराध किया होता है, उसका दंड हमको ही भुगतना पड़ेगा। ये तो नितांत सत्य है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान कृष्ण ने स्पष्ट दिया है। तुम यदि कर्म करते हो तो कर्म के जिम्मेदार भी तुम खुद ही होगे। इस जन्म में नहीं, आने वाले 100 जन्म में किसी भी जन्म में भुगतना तुम्हें ही पड़ेगा। इसलिए महात्मा लोग कभी कभी आपने देखा होगा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरुदेव काली माता से साक्षात बातें करते थे, लेकिन अंतकाल में उनको भी कैंसर जैसी बड़ी भयंकर बीमारी हो गई, दर्द से पीड़ित रहते थे। किसी ने उनसे कहा कि आप माँ से कहकर क्यों नहीं करवा देते? उन्होंने कहा कि नहीं, माँ कृपा कर सकती है, इस जन्म में वो दर्द को रोक देगी, लेकिन किस जन्म में फिर भुगतना पड़ेगा। इससे अच्छा है इसी जन्म में मैं सारा प्रारब्ध भोग लूँ, अगला जन्म को लेना ही न पड़े। इसलिए मनुष्य को शास्त्रों ने सावधान किया है कि ऐसे कर्म करो ही मत जिससे आगे तुमको ही तकलीफ उठानी पड़े, तुमको ही भोगना पड़े। तो हर कोई प्रारब्ध भोगने के लिए संसार में आता है और उसी प्रारब्ध के अनुसार हमको दुख और सुख सब बापू जी, बागेश्वर धाम लोगों की सोच, लोगों की मानसिकता विकृत होती है। धर्म सदैव एक जैसा ही होता है। हमारा देखने का नजरिया कई बार बदल जाता है, हमारी विचार करने की जो शक्ति है वो कई बार बदल जाती है। बाकी धर्म सदैव एक ही रूप में होता है और वर्तमान में जो चल रहा है अच्छा चल रहा है और आगे भी अच्छा चल रहा है। अभी कई तरह के आयोजन होते हैं, जैसे हमारे श्री राम जी के नाम पर राम जन्मोत्सव होते हैं। भोलेनाथ जी का पवित्र 1 माह तक का सावन का लगता है, उसमें सोमवार दिन या महाशिवरात्रि पर्व होते हैं। उसमें हम कई बार देखते हैं, न्यूज चैनल में भी आता है या सुनते हैं, उसमें तलवार वगैरह लहराते रहते हैं। जो मन को नहीं भाता है उस तरह से हम ध्वनि चलाते रहते हैं और भांग का सेवन करते हैं या तो फिर गांजा का नशा करके लेते रहते हैं। तो क्या यह हमारा धर्म सांस्कृतिक के विपरीत नहीं है? क्या यह हमारा मार्ग सही है क्या इस तरह से आयोजन में? मैंने भी कहा ना कि लोग विकृत हो जाते हैं, लोगों की सोच विकृत हो जाती है। धर्म कभी भी विकृत नहीं होता है। मैं इस बात का खुद भी विरोध करता हूँ कि जिस तरह से माता जी को हम लोग नवरात्रि में विराजित करते हैं, उनका भाव से पूजन होना चाहिए और उसी श्रद्धा उसी पवित्रता से होना चाहिए। भगवान शिव की भी हम आराधना करते हैं तो शिव जी को भांग यदि चढ़ाया जाता है तो जरूरी नहीं कि वो भांग हमको भी चढ़ाया जाए, तो हम उसको ग्रहण करें। भगवान शिव सामर्थ्यवान है, वो विष को भी पचा सकते हैं। तो यदि हमारे अंदर विष पचाने का सामर्थ्य है तब तो हम उस मार्ग पर चलें। यदि विष पचाने का सामर्थ्य नहीं है तो इस तरह के कृत्य हम मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। कई बार शास्त्रों ने इस बात को स्वीकारा है कि सामर्थ्यवानों की हमको कभी भी नकल नहीं करनी चाहिए। समर्थ को नहीं दोष गुसाएं। दूसरा प्रश्न आपने कहा अस्त्र शस्त्र की बात।
अस्त्र शस्त्र हमारे देवताओं ने धारण किया है। धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने में भी कोई दोष नहीं है। हनुमान जी ने एक बड़ी अच्छी बात रावण से कही कि जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तिन पर बांधे तने तुम्हारे। मैंने तुम्हारे बच्चों को नहीं मारा, तुम्हारे असुरों को नहीं मारा, उन्होंने हम पर प्रहार किया, मैंने आत्मरक्षा के लिए शस्त्र उठाया, तो तुम्हारे बच्चे मारे गए, जिसमें मेरे क्या दोष। तो आत्मरक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए शस्त्र रखना यह अनुचित नहीं है, लेकिन किसी को जबरदस्ती परेशान करना, डराना, धमकाना ये शास्त्र उचित नहीं है। कोई भी विकार बुरा नहीं हो सकता है, उसका उपयोग दुरुपयोग बुरा और अच्छा होता है। अस अभिमान जाई जनि घोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। यदि कोई व्यक्ति इस बात का अभिमान करे तो मैं भगवान का हूँ, तो ये अभिमान बुरा नहीं। भगवान के नाम का जाप करने में भी लोभ है तो यह लोभ बुरा नहीं। तो कोई भी विकार यदि जीवन में आता है और वो आध्यात्मिक रूप से आता है तो वह बुरा नहीं हो सकता है। मेरा लोभ रहता है मैं कितना से कितना भगवान का नाम जप लूं, कितनी से कितनी ज़्यादा कथाएं गा दूं, इसमें हमारा लोभ। क्या राम राज्य में सदा लोग सत्य बोलते थे? अवश्य ही। देखिए, सत्य और असत्य की प्रतिशत की यदि बात देखी जाए तो सतयुग में, त्रेता में सत्य का प्रतिशत ज़्यादा था, झूठ का बिल्कुल निम्न न के बराबर था। आज कलिकाल में असत्य बढ़ गया है, सत्य का प्रतिशत कम हो गया है। तो ऐसा नहीं कि सभी उस वक्त सत्य ही बोलते थे, कुछ मात्रा में असत्य भी होता है। ज्ञान कहे ज्ञान बिन तम बिन कहे प्रकाश, गुण कहे जो निर्गुण सो गुरु तुलसीदास। बिल्कुल, तो ऐसा मानना है कि उस समय भी झूठ बोलते थे। झूठ उस वक्त भी होता था। अब देखिए, त्रेता में ही जब सती जी ने भगवान शंकर का दर्शन किया तो सती जी ने भगवान राम के स्वरूप पर संदेह किया और परीक्षा लेने गई। वहाँ सती कुछ भी झूठ बोली है ना, कछु न परीक्षा लेने गोसाई। तो सत्य का परसेंटेज ज़्यादा था, असत्य का परसेंटेज कम था, लेकिन था हर युग में। कई सारे देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। किसी अन्य पर कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। और दूसरा प्रश्न नहीं, चलिए आइए जानते हैं आचार्य जी से मिलने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं, बताइए। जी, आचार्य से मिलने के बाद हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने हमारे हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति के संबंध में काफ़ी अच्छा विचार व्यक्त किए और हमारे देश के बारे में उनका जो सोच है वो बहुत अच्छा। चलिए आज पूछते हैं शिव महापुराण की कथा में पूज्य आचार्य जी से मिलने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रही हैं आप? मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है पूज्य आचार्य जी से मिलने के बाद, क्योंकि हमारे जो मन में बहुत सारी क्वेश्चन थे, सवालें थे, और यहाँ आने के बाद मन में एक अलग से सुकून हुई। उससे पूछने के बाद ये सारी जानकारी को बताए। चलिए धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आचार्य जी से मिलने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं, अपनी भावनाएं बताइए। आचार्य जी से मिलने के बाद जो हमारे संस्कृति धर्म से भटक के हुए थे वो आपके रास्ते में आ रहे हैं, उनके लिए और इससे अच्छा प्रेरणा भी